राजस्थान वाकई में इस मामले में तो बहुत अच्छा है कि समय पर वैकेंसीज तो निकलती ही रहती हैं। अभी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के राजस्थान में 1015 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। और सबसे खास बात क्या है, क्योंकि आज जहां 1 या 1.5 महीने 2 महीने बाद ही एग्जाम हो रहे हैं या एग्जाम के अते पते ही नहीं है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम इसका एग्जाम 5 अप्रैल 2026 में लेंगे। मतलब अभी जुलाई में आपको पता चल गया है कि एग्जाम इसका अप्रैल 2026 में होना है। तैयारी करने का बहुत अच्छा समय आपके पास है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप किसी भी राज्य के हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सारी काम की बातें आपको जल्दी से बता रहा हूं। उप निरीक्षक की अगर हम बात करें तो टोटल 896 पद हैं। उप निरीक्षक सहरिया के 4 पद हैं, अलग अलग है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। टोटल 1015 पद हैं। आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो इसका फॉर्म भराना है 10 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है इस पे जाके आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए फीस कितनी लगनी है। तो 500 रुपए का है, लेकिन बाकी सारी चीजें यहां पे और कुछ नहीं है ना। 500 रुपीज का यहां पे चार्ज है। आगे चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से इसकी एज कैलकुलेट होगी। मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 25 है। और यहां पर आपको सरकार जो है 3 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप ये समझिए कि 20 प्लस 25 में 3 जुड़ेगा, यानी ये 28 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो ये रहेगा ही रहेगा। बाकी फिर कैटेगरी वाइज एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर आप राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, ठीक है, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए, तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाएगा। तो आपको ये एक बेनिफिट यहां पर क्लियर मिलना है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका बस ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी इन्होंने कहा है कि थोड़ा बहुत आपको हिंदी का जो रिटर्न देवनागरी में नॉलेज होना चाहिए, और राजस्थानी कल्चर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इसकी कोई डिग्री है वो तो हो नहीं सकता है, तो ये रहेगा। फिर इसके बाद आपका एजुकेशनल, इसमें हम समझें एग्जाम के पैटर्न को समझें तो देखो, सबसे पहले आपकी एक चयन लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। बाकी समय अभी काफी है। हाँ, यहां पे एक डाउट ये हो सकता है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन ऑनलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब यहां ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लिख दिया इन्होंने, है ना। तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। अब सबसे खास बात है कि एग्जाम में आएगा क्या। एक ही दिन पेपर होता है, लेकिन उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला आपका हिंदी का पेपर होगा जो 2 घंटे का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। दूसरा आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस यानी जीएस साइंस सब कुछ इसमें आ जाएगा, जो 2 घंटे का फिर से रहेगा और 200 नंबर का पेपर रहेगा। बस ये 2 ही पेपर सिंगल डे होंगे। इसके बाद कोई प्री मेंस वाला कोई इसमें लफड़ा नहीं है। इसके बाद आपको बस फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिजिकल का भी आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे लड़कों के लिए मिनिमम 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और सीना फुलाए बिना फुलाए वही 81 और 86 का है। महिलाओं के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 47.5 किलो का वजन होना चाहिए कम से कम। बाकी ओवरऑल फिजिकल फिटनेस आपकी चीजें सब कुछ होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं भाई जो आपको यहां पर राजस्थान सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के बारे में है। तो ये अभी जितनी चीजें इसमें हैं ऑफिशियली वो मैंने आपको बताई है जो आपके काम की है।